हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। ये क्वेश्चन बच्चों यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो बताइए मोलैरिटी में क्या परिवर्तन आएगा, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। ठीक है, तो विद एक्सप्लेन मतलब पूरा प्रॉपर फॉर्मूले से मैं आपको फील करा दूंगा कि आखिर कैसे इफेक्ट होता है मोलैरिटी पे। ठीक है, पर हाँ, पेन और कॉपी लेके बने रहना है इस वीडियो को। मेरा नाम है विवेक और आप सभी देख रहे हैं आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहली बात तो मोलैरिटी आप सभी को पता होगा, ये होता है मोल्स। किसके मोल्स? सॉल्यूट के सर, मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मेरा ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास एक ग्लास है जिसमें बेटा मेरे पास क्या है, 200 ml वाटर है। 200 ml क्या है? वाटर है। और इसके अंदर बेटा मैंने क्या किया, 10 ओ सॉरी 10 सही से लिख दिया, 10 ग्राम शुगर डाल दी। क्या कर दिया भैया? 10 ग्राम की चीनी मिला दी इसमें। अब मुझे बताओ, इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर ये हो जाएगा अपना सॉल्यूट भाई, और ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, एकदम सही। अब देखो, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब होता है बेटा कि उस सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं या सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। सॉल्वेंट पानी नहीं, मतलब जनरली पानी यूज होता है सॉल्वेंट की तरह, इसलिए बोल देते हैं। पर डाइल्यूट का मतलब उसमें क्या मिला दो? सॉल्वेंट मिला दो। तो अभी सॉल्वेंट मेरे पास 200 ml है। अगर मैं बाहर से बेटा 500 ml पानी और इसमें डाल दूं, सोचो क्या होगा। फाइनल केस में जब 500 ml पानी और डाल दिया तो टोटल जो पानी है बेटा वो कितना हो जाएगा? 700 ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, 700 ml फाइनल हो जाएगा। अरे यार 200 ml था, 500 ml डाल दिया तो 700 ml हो गया। अच्छा चीनी कितनी होगी सर? चीनी तो उतनी रहेगी, चीनी में तो कोई फर्क आएगा नहीं। बोली दी, यानी मास ऑफ सॉल्यूट क्या सेम है? यहाँ भी वही और यहाँ भी वही। सिर्फ चेंज किसमें हुआ बेटा? वॉल्यूम में चेंज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। अच्छा मोलैरिटी क्या होती है वैसे? सर मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मोल्स का मतलब क्या होता है? मोल्स तो सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट तो सॉल्यूट का फिक्स रहता है ना। साथ ही साथ मास ऑफ सॉल्यूट भी देखो, 10 ग्राम चीनी थी तो 10 ग्राम ही है, केवल आपने किस में चेंज किया? पानी में चेंज किया। यानी सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिक्स हो गए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। सिर्फ चेंज हुआ वॉल्यूम में, और वॉल्यूम बढ़ गया है। और वॉल्यूम बढ़ने से बेटा आपको पता है मोलैरिटी घट जाएगी। तो बेटा यहाँ पे ये याद रखना, सिंस, देख लो, सिंस n ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो हम लिख सकते हैं बेटा m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। मतलब क्या है? इनिशियल मोलैरिटी इनटू में इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल मोलैरिटी इनटू में फाइनल वॉल्यूम। बेटा इनिशियल मोलैरिटी दे रखी है क्या? दे तो नहीं है, लेकिन निकाल सकते हो। आपको शुगर का वेट दिया है, मोल्स निकाल लोगे, मोल से वॉल्यूम से डिवाइड कर देना 200 से, इनिशियल ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई ये कर दो। मतलब एक तरीके से क्या किया है, मोल कंजर्वेशन ही लगाया हुआ है। m1v1 बराबर m2v2 मतलब क्या है? मोल कंजर्वेशन। और आपको याद भी हो गया कि वॉल्यूम बढ़ने से बेटा मोलैरिटी क्या होता है? कम हो जाती है। ठीक है, हालांकि मोलैरिटी डाइल्यूशन के साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। बेटा याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से, अरे यार ये मच्छी कहाँ से आ गई। टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादातर जो सॉल्यूशन होते हैं उनके वॉल्यूम कम हो जाते हैं बेटा, और वॉल्यूम कम होने से मोलैरिटी बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट होता है बेटा टेम्परेचर का, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो कई चीजों पे हालांकि मोलैरिटी डिपेंड करती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे भी, सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे भी, साथ ही साथ टेम्परेचर और भैया अपना डाइल्यूशन पे भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और एक प्यार भरा जय हिंद मेरी तरफ से आपको।